Ninth class, today we are discussing the chapter number 8 motion science chapter. सबसे पहले हमें डिफाइन करना है कि मोशन क्या होता है. When a body changes its position with respect to other objects, then it is called motion. जैसे बॉडी मान लो ए से बी जा रही है, मान लो एक ए से बी डिस्टेंस जो है ना आपका 1 किलोमीटर है. अगर ए से बी अगर डिस्टेंस 1 मीटर है मान लो, और उसके साथ सी और टी ऑब्जेक्ट्स पड़े हुए हैं, उसके रिस्पेक्ट टू बॉडी ए से बी की तरफ जो है मूव कर जाती है, तो बॉडी जो है आपकी एक मोशन में आ गई. ठीक है. अब जैसे मान लो एक कार है, सपोज करो कार ए पे थी, वो एक कार मूविंग 5 किलोमीटर फ्रॉम टू ए टू बी इन 30 मिनट्स. इट मीन्स इट इज़ चेंजिंग इट्स पोजिशन फ्रॉम ए टू बी. ठीक है ना. तो बॉडी जो है आपकी किस में है बेटे, मोशन में आ जाती है. ओके. तो इस प्रकार से बॉडी ए से बी की तरफ चली गई तो बॉडी जो है मोशन में है. दो टाइप का मोशन होता है बेटे, याद रखना. एक यूनिफॉर्म मोशन होता है, एक होता है नॉन यूनिफॉर्म मोशन. व्हेन ए बॉडी कवर्स इक्वल डिस्टेंसेस इन इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम, द बॉडी इज सेड टू हैव ए यूनिफॉर्म मोशन. अगर मान लो कोई बॉडी इक्वल डिस्टेंस कवर करती है इक्वल इंटरवल टाइम में, तो हम बॉडी को यूनिफॉर्म मोशन में कहते हैं. जैसे एग्जांपल है, मान लो ए से बी डिस्टेंस भी 1 किलोमीटर है, बी से सी डिस्टेंस भी 1 किलोमीटर है, और सी से डी डिस्टेंस भी 1 किलोमीटर है. और बॉडी जो है ये सारे डिस्टेंसेस जो है वो 10 मिनट्स में कवर करती है. यानी ए से बी जाने में भी उसको 10 मिनट्स लगते हैं, बी से सी जाने में भी 10 मिनट्स लगते हैं, सी से डी भी जाने में 10 मिनट्स लगते हैं. यानी कि बॉडी जो है हर डिस्टेंस एवरी डिस्टेंस 1 किलोमीटर जो है वो 10 मिनट्स में कवर कर रही है. यानी इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल टाइम. इसका मतलब बॉडी यूनिफॉर्म मोशन में है. द बॉडी मूव्स फ्रॉम ए टू बी एंड बी टू सी एंड सी टू डी इफ ईच डिस्टेंस is 1 kilometer, and if it covers each distance in 10 minutes, then it is said to have uniform motion. तो ये है आपका यूनिफॉर्म मोशन. यानी बॉडी जो है यूनिफॉर्म मोशन में कब होती है, जब वो इक्वल डिस्टेंस इक्वल इंटरवल टाइम में कवर करती है. इस प्रकार अब आता है नॉन यूनिफॉर्म मोशन. पेज नंबर 2. नॉन यूनिफॉर्म मोशन. A body covers equal distances in unequal time. चाहे वो डिस्टेंसेस अनइक्वल हों चाहे इक्वल हों, लेकिन टाइम अनइक्वल है, इसलिए वो जो है बॉडी जो है नॉन यूनिफॉर्म मोशन में होगी. जैसे ए से बी भी डिस्टेंस 1 किलोमीटर है, बी से सी डिस्टेंस भी 1 किलोमीटर है, सी से डी डिस्टेंस भी 1 किलोमीटर है, लेकिन बॉडी जो है पहला डिस्टेंस 30 मिनट्स में कवर करती है, अगला डिस्टेंस 20 मिनट में कवर करती है, और तीसरा डिस्टेंस जो है आपका 40 मिनट्स में कवर करती है. तो तीनों में टाइम अलग अलग है, इसलिए आपका बॉडी नॉन यूनिफॉर्म मोशन में होगी. ए कार मूविंग फ्रॉम फर्स्ट 1 किलोमीटर ए टू बी इन 30 मिनट्स एंड नेक्स्ट 1 किलोमीटर बी टू सी इन 20 मिनट्स and further C to D 1 kilometer in 40 minutes. It means all equal distances in different times. So it is said to have non-uniform motion. इसलिए हम बॉडी को नॉन यूनिफॉर्म मोशन बोलेंगे. अगर यहाँ डिस्टेंस अनइक्वल भी हो, जैसे मान लो 1 किलोमीटर हो, ये 2 किलोमीटर, ये 3 किलोमीटर हो, और टाइम बेशक 10-10 मिनट लग रहा हो, तो डिस्टेंस फिर अनइक्वल हो गए. टाइम बेशक सेम हो गया, लेकिन तब भी बॉडी जो है नॉन यूनिफॉर्म मोशन में होगी. यूनिफॉर्म मोशन में तभी होगी जब डिस्टेंसेस भी इक्वल हो और टाइम भी इक्वल हो. ठीक है, तब यूनिफॉर्म मोशन में होती है, नहीं तो बॉडी नॉन यूनिफॉर्म मोशन में होती है. अगर हम दोनों का ग्राफ कंपेरिजन करें, देखो ये टाइम और डिस्टेंस के बीच में ग्राफ है. अगर यूनिफॉर्म मोशन की बात करें तो इसमें स्ट्रेट लाइन आएगी, क्योंकि टाइम के साथ साथ डिस्टेंस बढ़ेगा. लेकिन नॉन यूनिफॉर्म मोशन में हमेशा ग्राफ कर्व्ड ग्राफ बनेगा. क्यों? क्योंकि टाइम बढ़ने के साथ कभी डिस्टेंस बढ़ेगा कभी कम हो जाएगा. किस लिए बेटे क्या होगा, ये इसका हमेशा कर्व्ड ग्राफ होता है, इसका हमेशा स्ट्रेट लाइन का ग्राफ होता है. तो ग्राफ फॉर यूनिफॉर्म एंड नॉन यूनिफॉर्म मोशन, इन द केस ऑफ यूनिफॉर्म इज ऑलवेज स्ट्रेट लाइन, इन द केस ऑफ नॉन यूनिफॉर्म मोशन इट इज कर्व्ड लाइन.
ओके, दिस इज द पेज नंबर 2. नाउ कम टू द पेज नंबर 3. पेज नंबर 3 में क्या है आपका, डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट में डिफरेंस. अभी आपने 8th क्लास में पढ़ा था डिस्टेंस के बारे में, अब थोड़ा सा आप डिस्प्लेसमेंट के बारे में पढ़ लो. फ़र्क कितना है, दोनों में डायरेक्शन का फ़र्क होता है. डिस्टेंस होता है लेंथ बिटवीन 2 पॉइंट्स इज कॉल्ड डिस्टेंस. जैसे ए और बी के बीच का डिस्टेंस कितना है, 1 किलोमीटर. या बी से सी के बीच का डिस्टेंस कितना है, 1 किलोमीटर. सी से डी के बीच का डिस्टेंस कितना है आपका, सी से डी के बीच में डिस्टेंस कितना है, 1 किलोमीटर. तो तीनों को अगर मिला लें तो ए बी सी जमा सी डी, यानी टोटल डिस्टेंस क्या हो गया, 1 जमा 1 जमा 1, 3 किलोमीटर डिस्टेंस हो गया. कि बॉडी ने अगर ए से डी तक कवर करना है, ए से बी से सी और सी से डी, टोटल डिस्टेंस 3 किलोमीटर हो गया. अगर डिस्प्लेसमेंट की बात करें, जो डिस्टेंस की डेफिनेशन क्या होगी, लेंथ बिटवीन 2 पॉइंट्स इज कॉल्ड डिस्टेंस. जबकि डिस्प्लेसमेंट का मतलब होता है शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन द 2 पॉइंट्स इज कॉल्ड डिस्प्लेसमेंट. शॉर्टेस्ट का मतलब होता है जैसे ए से बी बॉडी गई, फिर बी से सी गई, फिर सी से डी गई. तो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होता है जहाँ से चली थी और जहाँ ख़त्म हुई, यानी ए डी डिस्टेंस जो है ना आपका, ये शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है. इसको हम डिस्प्लेसमेंट कहते हैं. अगर हम देखें तो 1 किलोमीटर ये था, 1 किलोमीटर ये था, 1 किलोमीटर ये था. इसके सामने पैरेलल लाइन ड्रा की हमने, ये वाली, ये भी 1 किलोमीटर हो गई. तो टोटल हो गया 1 जमा 1 कितना हो गया, 2 किलोमीटर हो गया. और ये कितना था, इसके सामने पैरेलल लाइन कितनी, 1 किलोमीटर है. तो पाइथागोरस थ्योरम से क्या होगा, अगर ये 90 डिग्री का एंगल ले लें तो ये होगा 2 का स्क्वायर जमा 1 का स्क्वायर, यानी कि 4 + 1 यानी 5, √5 आ गया आपका. ए डी डिस्टेंस कितना आ गया, √5 आ गया. ठीक है. अब इट इज़ ए स्केलर क्वांटिटी. स्केलर का मतलब होता है कि हमें ये तो मालूम है ए और बी के बीच का डिस्टेंस 5 किलोमीटर है, लेकिन हमें डायरेक्शन नहीं मालूम कि हमें ए से बी जाना है या बी से ए जाना है. इसको बोलते हैं स्केलर क्वांटिटी. और ये जो होती है वेक्टर क्वांटिटी होती है. क्यों? क्योंकि हमें इसमें डायरेक्शन भी मालूम होती है. हमें ये मालूम है कि इसके बीच का डिस्टेंस 5 किलोमीटर है, हमें ये भी मालूम है इसमें, लेकिन डायरेक्शन भी गिवन है कि बॉडी ए से बी जा रही है. इसलिए जब डायरेक्शन भी गिवन होती है और मैग्नीट्यूड भी गिवन होता है तब उसको हम वेक्टर क्वांटिटी कहते हैं. लेकिन जिसमें केवल हमें ये मालूम होता है कि ए के बीच का डिस्टेंस दिया हुआ है और पर्टिकुलर डायरेक्शन नहीं गिवन होती, तो उसको हम स्केलर क्वांटिटी कहते हैं. इट नेवर बी जीरो. ये जीरो क्यों नहीं होता? क्योंकि देखो ए से बी जाएंगे 1 किलोमीटर, वापस बी से आएंगे तब भी 1 किलोमीटर, टोटल डिस्टेंस कितना हो गया, 2 किलोमीटर हो गया. लेकिन डिस्प्लेसमेंट में ऐसा नहीं होता. इसमें 1 किलोमीटर ए से बी गए हम, वापस आए, बी से ए वापस आए, तो तब हो जाएगा -1 किलोमीटर. यानी 1 मीटर अगर जाने में लगा, 1 मीटर आने में लगा, तो टोटल डिस्टेंस हो गया 0. तो डिस्प्लेसमेंट यहाँ 0 हो जाता है. लेकिन इसमें डिस्प्लेसमेंट क्या है, इसमें नेगेटिव नहीं होता, इसलिए 2 किलोमीटर हो जाता है. यूनिट क्या होगा इसका, आप जानते ही हैं. डिस्टेंस को किस में नापते हैं, मीटर में या किलोमीटर में. डिस्प्लेसमेंट भी वही होता है, खाली डायरेक्शन का फ़र्क होता है, इसलिए यूनिट सेम होगा, मीटर या किलोमीटर. ठीक है ना. तो ये पेज नंबर 3 हो गया आपका. अब आ जाइए पेज नंबर 4 पे. डिस्टेंस से बना है स्पीड और डिस्प्लेसमेंट से बना है वेलोसिटी. ठीक है. अभी आप स्पीड पढ़ चुके हो 8th क्लास में. स्पीड क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम, यानी डिस्टेंस पर यूनिट टाइम इज कॉल्ड स्पीड. स्पीड होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम. स्पीड को v से दिखाते हैं, डिस्टेंस को s से, टाइम को t से. डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, और वेलोसिटी क्या होती है, वो डिस्प्लेसमेंट से बनी है. डिस्टेंस के बदले डिस्प्लेसमेंट आ जाएगा. डिस्प्लेसमेंट पर यूनिट टाइम इज कॉल्ड वेलोसिटी. वेलोसिटी आपकी होगी डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, यानी v के ऊपर एरो लगा दो, s के ऊपर एरो लगा दो अपॉन t. अब ये आपको पता ही है, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट डिस्टेंस से बनी है, स्पीड किससे बनी है, डिस्टेंस से बनी है. डिस्टेंस ऑलरेडी आपका क्या होता है, स्केलर होता है, इसलिए स्पीड भी क्या होगी, स्केलर क्वांटिटी हो गई. ये भी स्केलर क्वांटिटी हो गई. अब देखो वेलोसिटी जो है आपकी किससे बनी है, वेलोसिटी बनी है आपकी डिस्प्लेसमेंट से. तो डिस्प्लेसमेंट ऑलरेडी क्या होती है, वेक्टर क्वांटिटी होती है, इसलिए ये भी वेक्टर क्वांटिटी होती है. क्योंकि पर्टिकुलर डायरेक्शन दी होती है डिस्प्लेसमेंट में, तो वेलोसिटी में भी पर्टिकुलर डायरेक्शन दी होगी, इसलिए वेक्टर क्वांटिटी होगी. यूनिट देखो ना आप डिस्टेंस को किस में नापते हैं हम, डिस्टेंस को नापते हैं हम मीटर में, टाइम को सेकंड में. तो यूनिट हो गया मीटर पर सेकंड. और हाई यूनिट क्या हो गया इसका, किलोमीटर पर आवर. हाई यूनिट क्या हो गया इसका, किलोमीटर पर आवर. इसका यूनिट क्या होगा, मीटर पर सेकंड या किलोमीटर पर आवर. यूनिट सेम होगा क्योंकि फ़र्क डायरेक्शन का होता है, इसलिए. अब बेटे याद रखना, यूनिफॉर्म स्पीड और या नॉन यूनिफॉर्म स्पीड जो है
और या आपकी यूनिफॉर्म वेलोसिटी या नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी, ये सब सेम होती हैं, केवल डायरेक्शन का फ़र्क होता है इनमें, ठीक है ना। और इनकी डेफिनेशन भी सेम बिल्कुल है जैसे कि आपने यूनिफॉर्म मोशन और नॉन यूनिफॉर्म मोशन में पढ़ी है, ठीक है। तो ये हमारा आज का लेक्चर है। अगर आपको पसंद आए तो इसके बड़े कमेंट्स करना, और अगर आप कहोगे तो मैं आगे आपको ये भेज सकता हूँ। कोशिश कर रहा हूँ मैं ब्लैक बोर्ड पर करने के लिए, लेकिन ब्लैक बोर्ड में भी कैमरा सेट नहीं हो पा रहा मेरा। अगर कैमरा सेट हो गया तो मैं ब्लैक बोर्ड पे आपको ये सब लिख के पढ़ाऊँगा आपको, ठीक है। और मैं चाहता हूँ कि आप लोग बिज़ी रहो, तो आप बिज़ी रहोगे, थोड़ा सा इस सब को उतारो, एक रजिस्टर में उतारते जाओ नोट्स को। और जिस बच्चे को अगर रजिस्टर मेरे को नोट्स चाहिए हो 9th क्लास के बच्चे को, तो 9th क्लास के मेरे पास सारी बुकलेट्स रेडी हैं मैथ्स की और साइंस की, और आप मेरे से नोट्स मंगवा सकते हो घर से, ठीक है। अभी हमें जो भी मैं लेक्चर भेज रहा हूँ इसके कोई चार्जेस नहीं है। जब तक आप मेरे पास पढ़ने नहीं आते, आप बच्चों के कोई चार्ज नहीं लूँगा मैं आपसे, ठीक है। और अपना आप थोड़ा सा बिज़ी रहो, इसलिए मैं आपको भेज रहा हूँ सब कुछ।